सामईन-ए-ज़ात अस्सलाम वालेकुम। शहीदी ऑफिशियल और मरकज़ अज़ा चैनल की जानिब से हम आज अलविदाई जुमे के लिए जो है बड़े इमामबाड़े पहुँचे हैं। हमारे साथ पीसी प्लाटून कमांडर श्री सूरज पांडे जी हैं, जो आपके सामने यहाँ के हालात से आपको रूबरू कराएंगे कि मोमिनीन ने कैसे कोऑपरेट करा इस माहौल में कि इस मुक़द्दस माह रमज़ान में मोमिनीन पूरे महीने इबादत करते हैं और आखिरी जुमे यहाँ इस बड़े इमामबाड़े में शिया हज़रात जो हैं विदाई जुमा अदा करते हैं और एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, दुआएं करते हैं, फ़ितरे वगैरह बांटते हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि लोगों ने कैसा कोऑपरेट करा, क्या लोग यहाँ आके जमा हुए और ये जो मोमिनीन को संदेश देना चाहें कि इस कोविड-19 इस कोरोना के माहौल में कैसे उनको अपने घर पे रहना। जब से हम लोग यहाँ पर ड्यूटी में आए हैं सभी लोग सहयोग कर रहे हैं क्षेत्रवासी, और चूँकि शुरू से ही इससे पहले भी ये जो लोग भी हैं शांति पीस कमेटी और अन्य लोगों के द्वारा ये चीज़ें कंफर्म कर दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति यदि इबादत करना चाहता है तो अपने घर से ही करे। चूँकि इबादत विश्वास और सौहार्द के लिए की जाती है, तो लोगों ने काफ़ी अपने इस तरह से पूरा सहयोग किया। यहाँ किसी प्रकार की उपद्रव या इस तरह का कोई आशंका नहीं हुई, ना भीड़ इकट्ठा हुई। तो जहाँ तक देखा जाता है कि सभी लोगों ने सहयोग किया, जिसकी वजह से शांति व्यवस्था राजधानी में होते हुए भी पूरी तरह से कायम है। दोनों पक्ष पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। जो लोग आवश्यक है केवल वही लोग बाहर निकल रहे हैं, और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा मानना है, लोगों को जब अति आवश्यक काम हो वो अपना घर से बाहर निकलें और उन्हें जो भी सरकार की गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना या अन्य चीज़ें, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना, उसको देखते हुए कोविड-19 से दूरी बनाते हुए आराम से उसे ये निपटा जा सकता है या हम इससे लड़ सकते हैं। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, जिससे पुलिस बल को ये बहुत ज़्यादा ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यही देना चाहते हो कि वो अपना हौसला कायम रखें, वो भी अपने घर बार को छोड़ के इस ऐसी मुसीबत के माहौल में घर से बाहर दूर बैठे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो ड्यूटियाँ हैं वो समय से और कर्तव्य निष्ठा से संपादित की जाती हैं। तो ये ड्यूटियों के मध्य में आने वाली जो भी परेशानियाँ होती हैं उन्हें एज़ यूजुअल फॉलो करना होता है, देखा जाता है, और शासन से हर तरह का सहयोग होता है। समय समय पर जो ये दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन किया जाता है। तो खाना और पीना, आई थिंक ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। उद्देश्य जो एम होता है उससे पहले प्रायोरिटी में रखा जाता है। 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती जिसमें आप सर्वाइव ना कर सकें। तो जो भी पुलिस बल है या जो भी सहायक जो भी फोर्स हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पूर्व में भी इन चीज़ों को संपादित कर चुके हैं, तो ऐसी कोई ख़ास समस्या नहीं होती। सर, वैसे आपका ताल्लुक़ कहाँ से, आप अपना घर कब से आप अपने घर छोड़े हुए हैं? इस देखिए, जहाँ तक ये माना जाए कि हम लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं या घर छोड़ना और ये सब, ये ड्यूटी को संपादित करने के लिए सब बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं 2 महीने से 3 महीने से जनवरी में मैं छुट्टी पर गया था, उसके बाद फिर नहीं जा पाया। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। मैंने जैसे ही आपको बताया कि जो भी चीज़ें हैं, यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ड्यूटी। उसको ये निष्पादित ये ढंगपूर्वक, मतलब कर्तव्य निष्ठा से किया जाए, वही बहुत है। ये सारी चीज़ें, ये कोविड-19 अच्छे से हम लोग इससे ठीक से ये निष्पादित कर सकें। अभी जो आज नमाज थी जुमे की, इसमें किसी प्रकार का सौहार्द ना बिगड़े या इस तरह की ना उपलब्धता हो। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये सब ठीक हो जाए तो हम लोगों को इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होगी। घर तो बाद में भी जाया जा सकता है, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं। सब लोग समझ रहे हैं कि ड्यूटी कर रहे हैं, जो भी ये कोविड फाइटर हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके अगेंस्ट से लड़ रहे हैं, तो सभी सहयोग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं मेरे स्तर से। और जहाँ तक रही घर की बात और ये घर वालों से दूर होना, तो ये सारी चीज़ें समय पर अच्छी लगती हैं। तो ये वस्तुतः देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ये ड्यूटी को संपादित करना सबसे महत्व और जिम्मेदारीपूर्ण काम होना चाहिए, बाकी सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। सामईन-ए-ज़ात, जैसे आपने देखा कि हमारे इंस्पेक्टर साहब ने कैसा जो है, बटालियन कमांडर साहब ने कैसा संदेश दिया अपने घर वालों को, लोगों को और लखनऊ के लोगों को, कि कैसे यहाँ के लोगों ने कोऑपरेट किया, यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा नहीं हुई और बाकी उलमाए दीन की तरफ से बहुत साथ दिया गया, लोगों को समझा दिया गया कि यहाँ पे नहीं आना है। और हमारी भी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। आप सेफ़ हैं तो आपका घर सेफ़ है, आपका मोहल्ला सेफ़ है, आपका मुल्क सेफ़ है। शुक्रिया।